मीरा जी कह रही हैं, मांस गल गल छीजिया करक रहा गल आई, आंगलियारी मूंदड़ी मेरे आवण लागी। ये है साधक का लक्षण। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, संत जना पे करो बीनती, मन दर्शन को प्यासा। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, ये अंतःकरण की अवस्था बन जाए तो मुमुक्षु हैं हम, साधक हैं। हमको एक घटना का स्मरण हो रहा है। दमोह के एक गृहस्थ ब्राह्मण थे। गृहस्थ परिवेश में रहते हुए वे महान प्रेमी संत थे, नामनिष्ठ संत थे। पूज्य पंडित श्री शिव शंकर जी दीक्षित दादाजी, जिनके यहाँ लगभग 10 वर्ष तक महाराज जी कथा सुनाने गए, हर शारदीय नवरात्रि में। होली का समय था और पूज्य श्री दमोह वाले दादाजी गहुवर वन में रुके थे। बहुत हम भी थे, हमको महाराज जी ने भेजा था और बड़े सामान्य तरीके से रुके थे। बाबा कोई व्यवस्था नहीं थी, शौचालय नहीं था, व्यवस्था कहाँ से हो। पहाड़ उतर करके डोल डाल जाते थे, एक पन्नी बांध करके रात को पानी बरसता तो वहाँ सोते थे, माने ठंडी में। और ये होली के समय की बात है। कौन सा समय था? होली का समय। होली में भी कई बार बूंदाबांदी हो जाती, पानी गिर जाता, मौसम बिगड़ जाता है। और रंगीली होली वाले दिन की बात है। पूरा बरसाना तो आमोद प्रमोद में था। होली में तो सब मतवाले हो जाते हैं। और पूज्य दमोह वाले दादाजी सवेरे 4 घंटे कीर्तन किया महामंत्र का, रोते रहे और उदासीन ही रहे, कुछ नहीं बोले, कहीं गए नहीं। साथ वाले सब गए दर्शन करने, वो वहीं रहे, कहीं नहीं गए। इसके बाद बक्सर वाले मामा जी पधारे अपने दलबल के सहित परिक्रमा करते हुए। तो मैंने दादाजी को कहा कि मामा जी आ रहे हैं, बक्सर वाले महाराज जी आ रहे हैं। तो हम बिचौलिया वाला काम कर रहे थे इधर, उनको कहा कि वो आ रहे हैं। उधर दौड़ के महाराज जी के पास गए और धीरे से जब निकट जाते थे तो बड़े स्नेह से राजू भैया कह के कंधे पे हाथ रख लेते थे। तो बोले भैया क्या बात है? तो हमने बताया। हाँ बोले, मेरे राम ने भी नाम तो खूब सुना है, गुरुदेव सरकार जाते हैं प्रतिवर्ष वहाँ भक्तमाल की कथा होती उनके यहाँ। तो फिर दोनों का मिलन हुआ। जो गहुवर वन में ब्रह्मचारी जी का कुआं है, रासमंडल है, वहाँ मिलन हुआ। और दोनों मामा जी की विनम्रता तो क्या कहना, दोनों साष्टांग पड़े हुए हैं। दोनों ने दोनों को प्रणाम किया, बैठ गए। तो प्रायः होता यही कि होली में सब होली गाते हैं। तो मामा जी ने कहा कि सरकार बहुत सुना है आपके बारे में, और अभी अभी भैया ने भी आपके बारे में बताया है, तो कुछ सुनाइए, कुछ प्रसाद दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं आप सुनाइए। मामा जी ने सरकार पहले आप सुनाइए। और उन्होंने हारमोनियम संभाला। उस घटना में मदन बाबा थे, मोहन प्यारे थे, मोहनदास जी भी थे। और उन्होंने गाना आरंभ किया। आप सोचेंगे कोई कीर्तन गाया होगा, कोई पद गाया होगा, न कोई पद गाया न कीर्तन गाया, केवल कुछ पंक्तियां गाईं। और उन पंक्तियों के गाते ही ऐसा एक विचित्र वातावरण निर्मित हो गया कि पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के नेत्रों से भी अविरल अश्रुधारा, जितने संत थे सब रो रहे थे। और दादाजी भी एकदम भाव समाधि में थे, वो भी रो रहे थे। सारा माहौल ही बदल गया। माँ बाबा क्या गाया उन्होंने? सुनो सुनो लगे, सुनो सुनो लगे, मोर
मोहन बिना बरसानो। सुनो सुनो लगे, सुनो सुनो लगे, मोहन बिना बरसानो। सुनो सुनो लगे, मोहन बिना बरसानो। सुनो सुनो लगे, मोहन बिना बरसानो। सुनो सुनो लगे, सुनो सुनो लगे, मोहन बिना बरसानो। सुनो सुनो लगे, सुनो सुनो लगे, मोहन बिना बरसानो। इतना ही कीर्तन कम से कम आधा घंटे तक चला और बस प्रणाम करके दोनों ही मामा जी भी बहुत गंभीर हो गए। हम उनके साथ आगे बढ़े तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा, भैया बरसाने की इस रंगीली होरी की भीड़ में दादाजी की आंखें अपने प्यारे मोहन को खोज रही हैं। क्या कहा? इस रंगीली होरी की भीड़ में दादाजी की आंखें अपने मोहन को खोज रही हैं। सुनो सुनो लगे, मोहन बिना बरसानो। साधक स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र साधक नहीं होता। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।